you have to go back to your nets, your skills, and you have to work it. Means you score 100 also, next day you are practicing, and you score a 0 also, your next day you are practicing. Talking about Ruturaj, so he's my senior player, like a brother to me. He is been there with me from my under 14 days. हम लोग बैटिंग जब सीख रहे थे तो हमारे कोच, मुझे याद है, हमको बुलाने के उसका बैटिंग देखने को, यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड द नेट्स. फैमिली सपोर्ट तो इमेंस था, मतलब आई गेस उनके सपोर्ट के सिवाय इट वाज नॉट पॉसिबल. How you feel when you came to this museum? आपको कैसा लगा? इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. या विराट कोहली सेक्शन हो गया, सचिन हो गया, सचिन सर हो गए, तो जिसको हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका अगर जो चीज़ें एक्चुअली उन्होंने यूज़ की है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो देखने में एक्चुअली इट इज़ रियली, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. मैं हूँ काजल शर्मा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत होनहार प्लेयर. वी हैव विद अस प्लेयर फ्रॉम पुणे. ही इज ऑल्सो बी प्लेइंग फॉर पुनेरी बप्पा. प्लीज वेलकम यश सागर. Thank you so much, first of all, for coming. It's a great pleasure to have you. I'm really grateful for calling me actually. No, I know you have come from a very tight schedule, but then also you gave us your time, so it's really I will say a big thank you from our side. No problem. It's really pleasure. I would just start first of all from the place we are sitting in right now. It's a museum. So how you feel when you came to this museum? आपको कैसा लगा? मतलब मैं जब से अंदर आया हूँ, मुझे ऐसा, मतलब आई एम क्वाइट मेस्मराइज्ड कि ये सब देख के, और एक प्राउड फीलिंग है. अपने कंट्री के बहुत सारी चीजें हैं, बाकी सब कंट्रीज के परफॉर्मर्स है, तो देख के मतलब फॉर एवरी क्रिकेटर इट्स अ ड्रीम कि ये सब चीजें देखना या फील करना, और वो इतने पास से अगर देखने मिल रहा है तो ऑफ कोर्स सबने देखना भी चाहिए. और एक इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. या विराट कोहली सेक्शन हो गया, सचिन हो गया, सचिन सर हो गए, तो जिसको हम बचपन से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका अगर यूज चीजें या वो जो चीजें एक्चुअली उन्होंने यूज की है, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, वो देखने में एक्चुअली इट इज रियली, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. Thank you. Thanks a lot. Any section you liked, say a museum में, which you felt कि okay, this is like I was idolizing this person and now I can see that object. Exactly, I'm saying मतलब any player in this room, और for example कोई भी बैट, कोई भी बॉल, जिसका भी है, it is all history. और जो भी है जिसको हम लोग बहुत बचपन से फॉलो करते हैं, तो ऐसा किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि सबको फॉलो करते ही है. बट आई गेस जो हमारे जनरेशन को ज्यादा रिलेट हो रहा है, विराट कोहली वी हैव सीन, और हमारे मतलब एवरीडे वी लुक एट हिम, और उसका इतना देखना और उसके बीच में रहना, इट इज रियली इंस्पायरिंग. और वो थोड़ा सेक्शन ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गया. थैंक यू. आई वुड जस्ट स्टार्ट, एक क्रिकेटर की जर्नी इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, आपने कब पहली बार ऐसे बैट उठाया एंड यू फेल्ट कि ओके आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, आई वांट टू मेक माय करियर इन दिस? बैट कब उठाया वो तो याद नहीं मुझे, बहुत पहले उठाया रहेगा. बट क्रिकेटर कब बनना है सब मैं बता सकता हूँ शायद. मतलब पहले हमारे इंटर स्कूल का कोई टीम नहीं था, मतलब स्कूल का, तो मेरे डैड और मेरे दोस्त के एक डैड थे, तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके वो टीम बनाया. तो फंड्स नहीं थे टीम में और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो उसमें से टीम बनाया. देन एक टीम रेडी हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल रहा था इधर उधर, मतलब बेसिक, कोई प्रोफेशनल नहीं खेल रहा था. बट आफ्टर प्लेइंग दोज मैचेस फॉर इंटर स्कूल, मे बी 10, 12, 20 ओवर्स मैचेस, नॉट बिग गेम्स, बट वहाँ पे खेल के फर्स्ट टाइम पेपर में जब नाम आया और फोटोज आए, तब वो थोड़ा हो गया कि यार शायद, मतलब आई एम लाइकिंग दिस वेरी मच. सो प्रोफेशनली या मुझे इसमें प्रैक्टिस है थोड़ा और सीरियसली करना चाहिए. तो जैसे धीरे धीरे टाइम गया, मैं पहले अंडर 12 में जब मैं वेंसर एकेडमी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन को गया, वहां पे सिलेक्ट हो गया, तो वहां से थोड़ा जर्नी स्टार्ट हो गया कि अब मुझे एक्चुअली इट इज लाइकिंग एंड मैं प्रोफेशनली इसको थोड़ा अप्रोच कर सकता हूँ. एंड यू सेड आप एक व्हाट वाज द फैमिली सपोर्ट इन दिस? जब आपने अपनी फैमिली को बोला दैट ओके आई वांट टू बी इन दिस. फैमिली सपोर्ट तो इमेंस था, मतलब आई गेस उनके सपोर्ट के सिवाय इट वाज नॉट पॉसिबल. मतलब मुझे एक्चुअली आई एम वेरी लकी कि मुझे बोलना नहीं पड़ा कि मुझे क्रिकेट खेलना है. दे वर एनकरेजिंग कि तू खेल, यू आर प्लेइंग वेल, अच्छा खेलता है, तो मे बी गिव इट अ चांस. और ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर ही बनना चाहिए, और बट मेरे डैड काफी क्रिकेट खेल चुके, पहले खेल रहे थे, तो उनका ऐसा था कि ही इज प्लेइंग, तो ही वाज आल्सो लाइकिंग इट. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मैं
कोई लेवल खेला हो या स्टेट खेला हो, तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे उनको ऐसा था कि मे बी तब ज्यादा प्रोफेशनली उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। बट ऐसा कभी जब स्टार्ट किया था ऐसा कुछ था नहीं कि स्टेट ही खेलना है या इंडिया ही खेलना है, ऐसा कोई गोल नहीं था। धीरे धीरे वो बढ़ते गए। एंड इन दिस हाउ डिसिप्लिन, आपने कौन से स्किल्स हैं जो आपने सीखे इन दिस लॉन्ग जर्नी? स्किल्स लाइक यू फेल्ट कि ओके दिस इज अ लाइक लॉन्ग जर्नी, आप ऐसा होता है ना कि मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, इमोशनली, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपने माइंड में रखते हो, वो माइंडसेट? मुझे लगता है पहले तो व्हेन अंडर 14 अंडर 16 टाइम्स में था ना, तो क्रिकेट बहुत ही एक एंजॉयबल गेम था। मतलब हम लोग जरा सोचते हैं कि नहीं, वी जस्ट यूज्ड टू गो एंड प्ले, यूज्ड टू एंजॉय। बट जैसे थोड़ा बड़े हो गए, जो आपने कहा मेंटल पार्ट हो गया, वो थोड़ा गेम में बढ़ते गए। मतलब बहुत सारे थॉट्स बोलो या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे या बहुत सारे डिसीजंस थे लाइफ में कि एजुकेशन क्रिकेट, उसमें सेटलमेंट और ये सब चीजें, मतलब वो एक्चुअली थोड़ा मेंटल प्रेशर प्लेयर्स पे ज्यादा है रादर देन एक्चुअली प्लेइंग। तो मुझे लगता है प्लेइंग तो थोड़ा इजी पार्ट है और वो सबको पसंद वाला पार्ट है। एंड बट दिस मेंटल जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी रहे यार, सबको डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। बट मैंने जो फेस किए, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम स्टडीज और क्रिकेट के बीच का जो बैटल था, मतलब अभी चल रहा है, ऐसे नहीं बट दैट वाज द मेन बैटल जो मेंटली पार्ट था। बाकी सपोर्ट तो हमेशा रहा है घर वालों से, तो उसका इतना कोई मुझे इशू नहीं हुआ कि घर वाले कुछ बहुत फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सो मेंटल और बाकी जो आपने कहा डिसिप्लिन का जो पार्ट है, डिसिप्लिन, हाँ, फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन हमको बहुत पहले से एक्चुअली वो लग गया धीरे धीरे, जैसे हम लोग खेलते रहे, कोचेस रहे या हमारे कोई जो भी हमको सीनियर प्लेयर्स रहे जो हमको गाइड कर रहे थे, तो डिसिप्लिन तो धीरे धीरे करके मैं कहूंगा कि ऑटोमेटिकली लग गया, ऐसा मुझे कोई लगाना नहीं पड़ा। बट कोई कोई चीजें जो मिस हो गई, जैसे स्कूल में हम लोग द एंजॉय पार्ट था कि यार दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं स्कूल के और मुझे फोन करने के, और हम लोग इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए, और मेरा हमेशा रहने का भाई मेरा मैच है, आई कैन नॉट कम, या मेरा प्रैक्टिस है तो मैं आज मिस नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया है बहुत, बट बहुत सारी चीजें मिस भी हो गई। बट उसका कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मिस हो गया, वो हो जाता था। और नेचुरली किसने मुझे बुलाया तो ऑटोमेटिकली होता था कि यार आई न्यू कि मेरा प्रायोरिटी ऑटोमेटिक प्रैक्टिस की तरफ हो चुका था धीरे, तो वो हो गया। दैट वाज द होल। तो आपने जब एकेडमी ज्वाइन किया तो कोई मेंटर जो आपके रहे हों, जो अभी भी बहुत बड़ा प्ले करते हैं पार्ट, जब भी आप, क्योंकि इट्स सक्सेस तो बहुत कम होता है कहते हैं क्रिकेट में, फेलियर से कैसे आप फेस करते हो, दैट्स द मेन थिंग। तो आप कैसे उस जो फेस होता है उसको कैसे आप फेस करते हो, कैसे अपने आप को, अपना माइंडसेट कैसे रखते हो? मैं कहूँगा जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था अंडर 12 में, तो बेसिकली फर्स्ट मेंटोर सबके, या मेरे डैडी थे, जो डैड हो गए, मेरी मॉम हो गई, ही यूज्ड टू गाइड मी कि जर्नी में कैसा, और वॉट एवर इट इज, मैच अच्छा गया कभी खराब गया तो आई वॉजंट ट्रीटेड डिफरेंटली कि अच्छा है बुरा है, इट इज फाइन, इट वॉज अ पार्ट। तो दे वर द फर्स्ट मेंटर्स। उसके बाद बेंसकर एकेडमी में वी हैड 3-4 कोचेस। उसके आज एक संदीप चौहान करके हमारे पुनेरी पापा के अभी हेड कोच है, और वो हमारे साथ वैरॉक से थे, सो वो हो गए। और 1-2 कोचेस थे, मोहन सर करके थे, पाटिल सर करके थे। तो एवरी एज ग्रुप वी हैड डिफरेंट कोचेस। तो मतलब गाइडेंस काफी सारा था, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे या दोस्त थे जिनको हम लोग देख सकते थे कि यार ये कैसे खेल रहे, वो कैसे खेल रहे। तो धीरे धीरे, और फेलियर का पार्ट रहा, तो मुझे लगता है कि उसको हैंडल करना इतना इजी नहीं है, मतलब सबके लिए थोड़ा डिफरेंट वे। बट मुझे लगता है कि जिस, मतलब इफ यू आर ऑन अ हाई, मतलब अच्छा दिन भी गया तो भी न्यूट्रल, और खराब दिन भी गया तो भी न्यूट्रल, इफ वो थोड़ा मैनेज हो सके तो फेलियर हैंडल करना थोड़ा बेटर जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मोमेंट्स में यू फील कि मैंने बहुत कर दिया आज अचीव, और अगर अगले दिन नहीं हो गया, तो सब लोग बोलते हैं क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, तो वो तुरंत, मतलब नेक्स्ट डे यू आर ग्राउंडेड, अगले दिन तुम हीरो हो, दूसरे दिन जीरो हो। तो मुझे लगता है कि जितना न्यूट्रल रह सकते हैं उतना ये सब चीजें हैंडल करना इजी पड़ता है, मतलब इजियर सेड देन डन। होता नहीं है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, या अदर जो भी मेरे साथ खेल रहे सबको होता है, एवरीवन इरिटेटेड कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट इट्स लर्निंग,
you have to go back to your nets, your skills, and you have to work it. Means you score 100 also, next day you are practicing, and you score a 0 also, your next day you are practicing. So अगर if you keep a similar approach to everything, तो थोड़ा easy कभी कभी लगता है. Yeah, that's a very wonderful answer, to be that balanced person. आप अपने आप को, आपने रणजी खेला, it's a very very big thing, right? आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं कि when you got to know कि I'm gonna play for a Ranji, and how you felt at that moment. मतलब maybe to be honest, I was selected 23 के लिए, under 23 का टूर्नामेंट तभी था, CK नायडू. So I was selected there. और before that, under 19 is a very important stage in everyone's life. वर्ल्ड कप्स है, बहुत सारा एक्सपोजर है, तो वो ड्यू टू सम रीजंस मेरा मिस हो गया था. I was not in the under 19 squads. I was there, but I didn't play a lot of games. So 23 was the year, or that age group actually changed my life a bit. So first year in that year I was not playing in the 11. थोड़े देर बाहर था, एक दो मैचेस, then I started playing. So second year I was, I guess, 21 years old. So in 2019, I guess, 19 or 20, so that season I played 23 and I was in a good form. 2-3 matches हो गए, I was scoring heavily. So but I was not expecting anything. Next day I get a call that मतलब जहाँ पे हमारा मैच था, रायगढ़ में नागोठाणे करके ग्राउंड है वहाँ पे, और नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी का मैच वहीं पे होने वाला था, सीनियर टीम, और हमारा मैच हैदराबाद में हम लोग जाने वाले थे, या किधर तो वी आर गोइंग. सो मुझे फोन आया कि तुम नहीं जा रहे हो, यू स्टे देयर, सीनियर टीम आएगा, यू ज्वाइन देम. सो आई वाज, मतलब ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं आई एम प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, मुझे खेलना ही है, बट इट केम एज अपॉर्चुनिटी. और आई प्लेड 2-3 मैचेस देयर इन दैट सीजन फॉर द सीनियर टीम, एंड मतलब आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. और मेरे साथ में जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे, वो मेरे लिए बहुत टाइम से दे वर ऑल सीनियर प्लेयर्स, बीइंग इट ऋतुराज गायकवाड, नौशाद शेख, और एट दैट टाइम अंकित बावने वाज द कैप्टन. He only gave me the Ranji cap. So all these things, and many fast bowlers who were actually very senior to me, and being someone young and just getting into the team, थोड़ा ज्यादा ओवरवेलम हो गया था कि यार मैं रणजी सिलेक्ट हो गया. मेरे एक दो अपॉर्चुनिटीज उसमें मिस हो गए, बट इट वाज अ वेरी मतलब हैप्पी एक्सपिरियंस. मैं सबको फोन कर रहा था उधर कि हो मी सिलेक्ट झालो, आई एम देयर आणि आई एम वेटिंग हियर, नेक्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग रणजी मैच. Was very happy, but not in the moment actually, that I can tell you. Okay, you said that when you met the senior players, right, it was very overwhelming for you. Anything you learned from them, like Ruturaj Gaikwad, anything you felt ki, okay, this is something I should take it from them and it will play a very big part in my journey? Actually ऐसा एक चीज नहीं पॉइंट आउट कर सकता हूँ. There are a lot of things that they teach me. मतलब कभी कभी खुद से आके बोलेंगे, या कभी कभी it is that you have to pick it some point. Or talking about Ruturaj, so he's my senior player, but like a brother to me. He is been there with me from my under 14 days. So we have played together a lot of cricket, and मतलब उसको देख के तो बहुत सारी चीजें सीखी है. कैसा, मतलब एक्चुअली तो हम लोग बैटिंग जब सीख रहे थे, तो हमारे कोच, मुझे याद है, हमको बुलाने के उसका बैटिंग देखने को, यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड द नेट्स, सी हाउ इज प्लेइंग, एंड हम लोग देखने के, हम लोग कॉपी करने के, यार अभी भी करते, होता नहीं उतना, बट वी शुड ट्राई, अभी भी करते हैं कि यार शायद ऐसा कर सकते हैं. बट इट्स वेरी मतलब इंस्पायरिंग है. और अगर बाकी देखा जाए तो अभी रणजी में अंकित बावने थे, मतलब इज स्टिल देयर एंड इज एब्सोल्यूट लेजेंड महाराष्ट्र क्रिकेट में. एंड द कंसिस्टेंसी और उनका जो भी गेम के टुवर्ड्स एटीट्यूड है, या जितने वो कंसिस्टेंट है फॉर सो मेनी इयर्स. ही एक्चुअली डेब्यूड when he was on 14 years old, and still he is playing with that same intensity and scoring heavily every year. So that is really inspiring है. बहुत सारी चीजें सीखने लायक है. उनका प्रैक्टिस रूटीन्स हो गया, उनका डाइट हो गया, उनका ट्रेनिंग रूटीन हो गया. मुझे लगता है बहुत सालों से इट इज द सेम. मतलब वो डिसिप्लिन रहना, वो ग्रिट रहना, इट्स अ वेरी मतलब इंस्पायरिंग थिंग. और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो भी सीनियर प्लेयर. आई गेस आई वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले विद केदार जाधव. मतलब I played some selection matches with him, but not in the state team. I was not with him. एक साल में था, but
वो खेल रहे थे, आई वाज नॉट इन द 11, बट वो टाइम भी जो भी एटीट्यूड यूज्ड टू कैरी, ही वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट दैट टाइम. सो उनका जो एटीट्यूड था या उनका वो फियरलेसनेस एक था कि नो मैटर द ऑपोजिशन और कोई भी प्लेयर, he always used to say that I am also that good. Maybe you're playing in the 11 or not, it doesn't matter, but जो भी है तुम लोग भी उतना ही बेस्ट हो. सो ऐसे बहुत सारी चीजें, और ये सब प्लेयर हो गए, बाकी टीवी पे हो गए या हमारे कोचेस हो गए. Yes. सो एवरीवन दे आर ट्राइंग टू मेक यू बेटर प्लेयर. सो एवरीडे थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव करने का हम लोग ट्राई करते थे. That's a good. Like you said, being that in that seniors team from Ranji Trophy, then playing for MPL, right? How is that felt you कि MPL जैसे महाराष्ट्र प्रीमियर लीग होना, वैसे प्लेटफॉर्म्स कैसे क्रिकेटर की जर्नी में हेल्प करते हैं, उनको वो एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. एज अ क्रिकेटर व्हाट यू फील हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स हेल्प हिम? आई थिंक MPL अभी 3 साल हो गया स्टार्ट हो गया. सो फर्स्ट ईयर जब MPL शुरू हो रहा था तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि यार फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग एंड इट विल बी अ प्लेटफॉर्म. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इट विल टर्न लाइक दिस. वी आर एक्सपेक्टिंग इट्स अ टूर्नामेंट, एक अच्छा टूर्नामेंट होगा, ऑक्शन होगा या जो भी चीजें होंगी. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही होगा. फर्स्ट ऑक्शन हुआ, देन वी, और फर्स्ट सीजन के पहले आई गेस इट वाज ओनली 3-4 days of preparation, no big camps, nothing. We just came together, had some dinners, had 1 or 2 sessions, and we were in the match. And the first match was between us, Puneri Bappa versus Kolhapur Tuskers. So Ruturaj was our captain and Kedar Jadhav was their captain. We were playing, and मुझे याद है कि तब फर्स्ट टाइम जब वी स्टेप्ड ऑन द ग्राउंड इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना पुणे का, सो वहां पे काफी मैचेस खेले थे हम लोग स्टेट के डोमेस्टिक लेवल्स पे, बट ऑन सच अ बिग स्टेज हम लोग जब अंदर गए तब एक्चुअली फील हुआ कि यार दिस इज सम स्टेज, बिकॉज आई वाज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग इट. वी वेंट टू फील्ड एंड तब तक it was fine, but when we stepped into the field, first ball was bowled and the atmosphere around the DJs or the public, and it was very different to what I had experienced before. Matlab, first day I remember minimum 30,000 people were there, public, और इतने लोगों के सामने कभी हम लोग खेले नहीं थे, मैं तो कभी नहीं खेला था. तो फिर थोड़ा किक इन हुआ कि यार दिस इज एक्चुअली अ बिग स्टेज और दिस कैन एक्चुअली what it is not what I have experienced before. तो पहले 2-3 मैच सबको ऐसा ओवरवेलमिंग था. उसके बाद आफ्टर 2 seasons now we are a bit used to it, but वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था. और कितना उसका इम्पैक्ट होगा ये we actually didn't expect कि क्या क्या हो सकता है. बट हमारे आगे चेक 2 प्लेयर्स scored runs. I guess अभी he's playing IPL. Arshin Kulkarni scored 100, first 100 in MPL. He scored it against us. So he scored 100, and there were IPL scouts there, under 19 selectors there, India selectors watching the match. He played under 19 India. He played for IPL. So like him, 2-3 players' lives changed because of this stage and this. Because all the scouts are watching. बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और if they feel कि तुम्हारे पास वो इतना impact है, you can be a X factor. तो बहुत सारी टीम और बहुत सारे प्लेयर्स IPL के ट्रायल्स को जा रहे हैं और दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ. तो एवरी ईयर आई गेस महाराष्ट्र से 7-8 प्लेयर्स वर प्लेइंग IPL. सो एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग, और वो प्लेटफॉर्म भी और बड़े होते जा रहे हैं. अभी तो लाइव मैचेस है 10 मैचेस ईच टीम. इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. तो मुझे लगता है कि स्टेट क्रिकेट से थोड़ा ये अलग है. स्टेट क्रिकेट में भी ये सब होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आप पे फोकस है, आपको थोड़ा ज्यादा अटेंशन बहुत है. You are in front of cameras. Your every action, your every performance is being recorded. Yeah. So it's a bigger, I would say, it is kind of a shortcut to reach IPL or a level if we perform well on this stage. So also in the last season, you had a chance to be a captain of Puneri Bappa. How you felt at that moment? You also, like, I think for some matches you were the captain. So वो कैसे अपने वो experience कैसा था? नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कैप्टनशिप रहेगा, बट ड्यू टू सम इंजुरी ऋतुराज को ही वाज हैविंग सम इंजुरी, सो ही मिस्ड 1 मैच, एंड दैट मैच आई वाज द कैप्टन. सो
No, it was nothing new. I have captained many teams before. मतलब local matches हो गए. I have captained the state team also. So captainship ऐसा कोई अलग ये नहीं था. But I guess कि वो level पे there are a lot of expectations कि how you perform, how you are doing. तो थोड़ा मे भी तुम बोल सकते हो कि स्लाइटली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट ये लेवल पे करके आए हैं तो बहुत डिफरेंट नहीं लगता है कि कुछ अलग नहीं करना है. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. It comes very naturally. हाँ, तो दैट हैपेंस. बट आई एम ग्रेटफुल कि वो मुझे इस साल भी दे आर ट्रस्टिंग मी. एंड actually we won a tournament just now. It was a corporate shield and I was the captain, so we just last 2 months before we won a tournament. So I guess that winning or losing, it's the part, but learning from it और वो थोड़ा एक्सपीरियंस अगले साल और अगले टूर्नामेंट में कैरी कर सकते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. And what you are looking forward in this upcoming season of MPL? This season, of course, lot of things have gone according to the plan right from the auction. So we have a good team. We have gelled up really well. There is experience in the team. There is some youngsters also. So we have a good mixture. So मुझे लगता है कि if we can catch a good momentum in the tournament, अगर अच्छा खेले तो why not? We lift the trophy 100%. Best of luck for that. Thank you very much. So I would just ask a very a personal question to you. Your jersey number is 24. Any reason behind it? That how you had jersey number 20? Why you choose that number? No, actually, my lucky number is 6. Okay. So it's a combination 2 plus 4. So okay. I just chose that. It's nothing. Okay. No different reason behind. Okay. Thank you. I would just like to ask that. Do you have any darkest phase? अगर क्योंकि हर क्रिकेटर के आता ही आता है. How you face that darkest phase in your life, like cricket career, if I say? Darkest phase. And I if would you say, would like to give some advice to people who are playing cricket right now, right? क्योंकि वो failures तो आते ही रहेंगे, right? It's a part of a life itself. 100%. So what message you can give to them also कि वो कैसे उसका रखें, कैसे अपना mindset रखें कि because after failure there is also success, then comes also a failure. So what message you can give to them? डार्केस्ट फेज नहीं कहूंगा, बट इट वाज टफ फॉर मी. अंडर 14 हमारा हो गया था खत्म, एंड अंडर 16 वी प्लेड फॉर 1 year. नेक्स्ट ईयर you get 2 opportunities for 15th year and 16th year you get it, but there's a test called bone test. It's a bone density test. So वो टेस्ट हो गया था और वो मैं आई वाज फेल्ड और 2-3 months मेरा एज उसमें बोन्स का जो टेस्ट रहता है उसमें इट शोड मोर एंड दे सेड कि नेक्स्ट ईयर यू कैन नॉट compete in under 16 because your bone age is more. So it was something like that, and that was a moment ki I had nowhere to go. I was expecting to play under 16 और अचानक मेरे एज ग्रुप अंडर 19 हो गया था. मतलब इट वाज टफ और वहां से मेरा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया अंडर 16 का. और दोज 1-2 years आई वाज लॉट इन दैट नेगेटिव बोल सकते हो. तो मेरा 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई भी चल रहा था, वही एज है 15-16. तो 10th था, कॉलेज का सिलेक्शन रहता है कौन सा फील्ड लेना, क्या लेना है, साइंस कॉमर्स वॉट एवर इट इज, जो भी तुमको सिलेक्ट करना है फील्ड. तो वो टाइम चल रहा था. दैट टाइम आई वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग माय स्टेट टीम. अंडर 19 में मैं इतना रेकनिंग में नहीं था. परफॉर्मेंस भी इट वाज अप एंड डाउन, बट दैट वाज द फेज कि मैं आफ्टर प्लेइंग स्टेट फॉर 1-2 years आई वाज आउट ऑफ द सेटअप फॉर 2-3 years. सो माय लाइक आई मेंशन्ड कि मेरा अंडर 19 का जो इम्पोर्टेंट एज ग्रुप सब लोग बोलते हैं वो मिस हो गया था पूरी तरह से, और 12th भी हो गया था. एंड दैट वाज द टाइम कि 12th के बाद इट वाज प्लेइंग क्रिकेट और doing education, whatever it is. That was the time to select. Or I think I remember my 1 or 2 discussions with my family. It was like last 1 or 2 years you try your thing in cricket. If it's working, then we'll go. You can carry on that. Otherwise, we'll do something which is more education related. You keep on playing cricket. No one is stopping you. But थोड़ा बहुत तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो those were the times कि थोड़ा tough था, जहाँ पे every match और every inning was जो मैं वो एंजॉयमेंट नहीं था, वो प्रेशर था. 2 साल
कि एवरी इनिंग मैं जा रहा था ग्राउंड पे तो आई वाज थिंकिंग कि भाई आज मैं एंजॉय करूंगा नहीं, आज आई हैव टू प्रूव समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग टू गेट अ अपॉर्चुनिटी अगेन इन द स्टेट टीम और आई हैव टू रिप्रेजेंट सम लेवल. तो वो 1-2 साल में फिर देन आई स्कोर्ड सम रन्स और फिर वहां से वापस जर्नी इट केम ऑन अ ट्रैक. तो वो एक टाइम था जो थोड़ा मुश्किल फेज था इन माय करियर आई वुड से. एंड वो टाइम पे 15-16 इयर्स में आई डोंट थिंक सो कि उतना आई वाज मेंटली दैट स्ट्रांग. और वो बैक ऑफ माइंड पे हमेशा वो प्रेशर रहता है. प्रेशर भी था और वो टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि हाउ कैन आई हैंडल दीज थिंग्स. बट ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट बहुत था तो आई कुड गेट थ्रू इट. तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर वो सिचुएशंस में है, whoever is thinking कि मुझे वहां से how can I get out of it, और if you will try to force yourself out of it, नहीं होने वाला है. ऐसा I personally feel. If you feel कि नहीं अगले मैच में ही मुझे करना है तो नहीं होगा, शायद उसके 2 मैच में ही I have to do everything तो नहीं होगा. प्रोसेस है, you have to follow it. और जहाँ पे जिसको भी यंग जो भी प्लेयर है, if he is thinking कि मैं पूरा ही एजुकेशन ड्रॉप करके 100% गो टू क्रिकेट, सो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आई वुड से कि शायद वैसे नहीं करना चाहिए. यू शुड ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस. आई एम नॉट सेइंग कि दोनों में बहुत अच्छा एक्सीलेंट रहो, बट ट्राई टू मेंटेन सम काइंड ऑफ अ बैलेंस, बिकॉज इफ यू हैव somewhere to go or some kind of a backup, yes, it feels a bit easier. You always feel कि ठीक है आज if I'm not in this, I have somewhere to go, I have some kind of a backup. It helps in cricket, or it actually helped me in my cricket, that if I'm scoring some good grades in school or anywhere, तो मेरे घर वाले भी ऐसे थे कि हाँ पढ़ाई तो कर रहा है तो क्रिकेट भी खेलने दो. तो इट हेल्प मी. अदर देन कोई मैंने थोड़े बहुत बच्चे देखे हैं who are leaving everything behind and just running behind any sport, cricket beat any sport. तो उससे होता क्या कि अगर वहां पे कुछ नहीं हुआ ना तो इट इज एडिंग एडिशनल प्रेशर. yes, कि अभी तो मुझे इसमें ही अभी एक ही रखा है तो उसमें करना ही है, या तो इट विल वर्क, यू नेवर नो, इट वोंट वर्क, बट प्रेशर हमेशा रहेगा. तो थोड़ा प्रेशर कम रहने के लिए दैट इज समथिंग आई वुड एडवाइस whoever is young. एंड जो भी मतलब जिसको भी थोड़ा मतलब जो भी डार्क फेज रहा लाइफ में और जो भी इसका भी थोड़ा खराब पैच रहता है उससे बाहर मुझे लगता है कि प्रोसेस टेक्स यू एंड एट द एंड इफ यू फील कि यू हैव गिवन यू 100%, so at least there should not be any regrets कि मैंने ये ऐसा क्यों किया वैसे क्यों. If you're giving you 100%, it is fine. so Yash, I'm gonna just ask you a question, then you have to do a rapid fire. Okay. Fastest bowler you have ever faced? Varun Aral. Your idol? AB de Villiers. Most emotional moment on the cricket field? When we lost a final, I guess. What's your why? What keeps you waking up playing the game? Maybe passion for the game. If not a cricketer, what would you be doing today? Any field in entertainment, I guess. Okay. Which one? What do you? I've tried a few stand-up comedies and all this. So actually, I like to be in front of the camera. So any field. That we can feel that. Which teammate has inspired you the most? Ruturaj Gaikwad. Okay. Preparation or instinct? What wins games? Preparation. Which IPL team would you love to play for? Chennai Super Kings. Okay. If MPL had a walkout songs, what's yours? Okay. MPL had a walkout song. That a song that you want to play when you walk into like a field. What will be that for you? I shouldn't be saying this, but I love the entry. I was in CSK when MS Dhoni enters and they play Hukum from the South Indian movie. So I would love that entry to that. Okay. Instagram or Netflix? Instagram. Nickname your teammates call you? YK. Who would play you in cricket biopic if there would have been? Would play my role? I would have to select some. I don't know. Okay. Most memorable match in your career so far? Memorable match. I guess in under 14 I scored a 300. So
that would be some memory that I carry along. Okay. Favorite format? T20, ODI, or Test? Test match. Favorite food after a match? Tandoor. Any tandoor items, veg, non-veg, anything. Okay. Any superstition you follow? Superstition, I guess. I step in with the right foot when I'm walking to bat. Okay. Dream stadium to play in? Eden Gardens. Okay. And I'm just gonna ask you, like, what's your favorite section was in this museum? That Any section you liked like most? Virat Kohli section. I loved it. Okay. Thank you, Yash. Thank you very much.